वादे किए, ये सारे वादे पर फेल है। आज राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। आज यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आज रात दिन जब भी कहें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लूट है, हत्या है, डकैती है, बलात्कार है, छिनतई है, ये हो रहा है। अब इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि पुलिस के पदाधिकारी का भी छिनतई हो जा रहा है। तो ये स्थिति है। तो इससे निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी थी। झारखंड बनाने का काम कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया है। झारखंड बनाने का काम, इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, इन लोगों ने इस राज्य का निर्माण किया है। और जब इस राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया है तो इस राज्य को संवारने और सजाने का काम भी हम ही करेंगे। इसलिए गलत लोगों के हाथों में राज्य की बागडोर चली गई है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 6 प्रमंडल, ऐसे तो सरकारी तौर पर 5 प्रमंडल है, परंतु उत्तरी छोटानागपुर हम लोगों ने संगठन के हिसाब से 2 प्रमंडल में इसको विभाजित किया है। तो 6 प्रमंडल में 6 यात्रा हम निकाल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा। और परिवर्तन यात्रा जब निकलेगी तो परिवर्तन यात्रा 6 स्थानों से निकलेगी और समापन भी उसका होगा। यह यात्रा हमारा लगभग 10 दिन का है। इटखोरी में यह यात्रा हमारा प्रारंभ होगा 21 सितंबर को। और यह यात्रा को शुभारंभ करने के लिए भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी रहेंगे। और उस दिन यहाँ विशाल जनसभा करके और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। और इसी प्रकार की यात्रा अन्य 5 स्थानों से भी होगी। और यह यात्रा जो उत्तरी छोटानागपुर जो 4 जिला का जो यात्रा है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, इसमें हम लोग जो है इस यात्रा में कम से कम जो है हम लोग 9 विधानसभा इसमें है। तो 9 विधानसभा को हम लोग टच कर रहे हैं। 9 विधानसभा में यह कार्यक्रम होगा। और ये थोड़ा हमारा छोटा क्षेत्र है प्रमंडल के हिसाब से। तो यहाँ 9 विधानसभा है। और यह यात्रा 21 से प्रारंभ होकर 28 सितंबर को समाप्त होगा हजारीबाग में। और हजारीबाग में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी आएंगे और वहाँ इस यात्रा का समापन करेंगे। तो हमारी जो यात्रा, जो 4 जिले की यात्रा है, इसमें हम लोग 695 किलोमीटर चलेंगे। और इस यात्रा में 695 किलोमीटर चलने के बाद जो हमारी सभाएं हैं, तो 2 महा जनसभा है, बड़ी सभा है यहाँ का और हजारीबाग का। उसके बाद 6 जनसभा है और 1 सभा है और 20 रोड शो है। और इसके तहत हम लोगों के पास पहुँचेंगे और जन जन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और इस सरकार के काले कारनामों को जनता के बीच में रखेंगे। और आने वाला जो 2 महीना के बाद चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाए, इस दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। और जनता चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इस सरकार को हटाया जाए। तो इस दृष्टि से यह यात्रा काफ़ी प्रभावकारी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस यात्रा को लेकर जनता में भी भारी उत्साह है। तो इस यात्रा के माध्यम से इस सरकार को हम पलट के रहेंगे, ना सहेंगे, ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। इस नारे के साथ हम जनता में जा रहे हैं। रोड शो कहाँ कहाँ किया जाएगा? रोड शो हम बताते हैं आपको। रोड शो का जो इस यात्रा में जो रोड शो है, यहाँ यह यात्रा इटखोरी से चलेगी तो मयूरभंज होते हुए यह यात्रा चौपारण और चंदवारा तक जाएगी। उसके बाद यह यात्रा जब जाकर कोडरमा में रुकेगी, उसके बाद झुमरी तलैया में होगा, इसके बाद डोमचांच में, इसके बाद मरकच्चो हम पहुँचेंगे। मरकच्चो के बाद यह यात्रा का विश्राम कोडरमा में होगा। इसके बाद हम चलकुस्सा जाएंगे और बरकट्ठा होते हुए फिर हम बरही वापस आएंगे। और बरही वापस आने के बाद यह बरही में एक बड़ी सभा होगी। उसके बाद पदमा जाएंगे,
कटकम सांडी, गिद्धौर और कान्हा चट्टी में हमारा कार्यक्रम होगा। और कान्हा चट्टी के बाद चतरा, हंटरगंज, प्रतापपुर, कुंदा और चतरा फिर हम वापस आएंगे। और उस दिन जो है हमारी सभा प्रतापपुर में एक बड़ी सभा करने का निर्णय हुआ है। इसके बाद हम लोग सिमरिया जाएंगे, फिर इसके बाद केरेडानी जाएंगे और बड़का गांव में एक बड़ा सभा वहाँ होगा। उसके बाद पतरातू जाएंगे, गिद्दी, गोला, चितरपुर होते हुए रामगढ़ में एक हमारी सभा होगी। उसके बाद रामगढ़ के बाद सभा हमारे मांडू में होगी, ये रोड शो, और चरही में होगा रोड शो, और हजारीबाग में जाकर बड़ी सभा के साथ यह यात्रा समापन होगा। इसमें सर एक चीज़ है कि राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव के पहले भी यहाँ पे एक बार आए थे। अच्छा। और अब एक बार विधानसभा से पहले उनका आना, ये सिर्फ परिवर्तन सरकार के लिए है या कुछ और परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, सरकार को ही परिवर्तित करना है, सरकार को ही बदलना है। हमारा जो स्लोगन है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। एक छोटा सा सर हाँ सवाल होगा, झारखंड स्तर पे बड़े नेता नहीं है, तभी लोग को बाहर से बुलाया जा रहा है। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कुआं का मिढ़क है। ये केवल एक राज्य की पार्टी है। जिस राज्य में 14 लोकसभा है उतने ही दूर की ये पार्टी है। उस 14 लोकसभा में भी सब जगह नहीं है। झारखंड में भी कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का व्यापक स्वरूप है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास सबसे अधिक सांसद हैं, हमारे पास सबसे अधिक विधायक हैं, हमारे पास सबसे अधिक नेता हैं, और इसलिए हमारे पास एक कह सकते हैं कि नेताओं की लंबी श्रृंखला है। इसलिए हम एक दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। अभी पिछले समय छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में गए, छत्तीसगढ़ वाले लोग यहाँ भी आ रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है। और राष्ट्र की एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के बाहर हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो भारत के कोने कोने और चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी है। तो इनको समझना चाहिए कि देश कितना बड़ा है और हम जिस राज्य की पार्टी हैं वो कितना बड़ा है, इसका इनको विचार करना चाहिए। एक अंतिम सर सवाल सर, विपक्ष जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि हेमंत विश्व शर्मा यहाँ लाकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को तोड़ रहे हैं। उसको मना करना। हाँ, ये हम क्यों तोड़ेंगे? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने के लिए नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं। लोग को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, इनको जेल जाना पड़ा। इनके सामने कोई विकल्प नहीं था तो चंपई सोरेन जी को बनाया। तो कौन सा ये तूफान मचा हुआ था और आफत आ गया था कि 2-3-4 महीना के लिए आप चंपई सोरेन को बेइज्जत करके हटाए? एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो, एक मुख्यमंत्री का कई जिलों में सरकारी कार्यक्रम तय था और अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को हेमंत सोरेन ने उसको रोकवा दिए। नहीं करने देना है, आपको काम नहीं करना है, आप इस्तीफा दीजिए, कल हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार अपमानित करने का काम कौन कहा था करने के लिए हेमंत सोरेन को? तो चंपई सोरेन, इतना हम जानते हैं कि संथाल बहुत स्वाभिमानी होता है। तो स्वाभिमानी होता है तो चंपई सोरेन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा है चंपई सोरेन ने, इस अपमान का बदला हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना कर लेंगे। इसलिए हमने किसी को लाया नहीं है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो इस राज्य का नेतृत्व कर सकती है और देश का नेतृत्व कर सकती है। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितने सीटों का फायदा होने जा रहा है? नहीं, ये देखिए, सीट का कोई हम गिनती तो किए नहीं है। मतदान